मेरी आंख को माइंड नहीं करिएगा क्योंकि सो राइज हो गई है। तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि मेरे सो राइज को ठीक कर दे पिता परमेश्वर, ठीक है। तो प्रभु क्या बोलता है, हमें आपके अपने दुश्मनों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। तो अपने मुंह से कोई गलत सलत मुंह से नहीं निकालना है। अगर तुम गलत सलत निकालते हो, दूसरों को दोष देते हो, और तुम भी खुद भी यही कार्य करते हो, प्रभु यीशु यहोवा यहाँ पे कह रहा है, हे मनुष्य, तू जो दूसरों पर ऐसे कार्य करने का दोष लगाता है और स्वयं भी वही कार्य करता है, या कि तू खुद भी वही काम करता है, ठीक है, क्या यह समझता है तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? अभी परमेश्वर यहाँ पूछ रहा है, तू ये सब करके क्या साबित करना चाह रहा है कि तू परमेश्वर की, तू दूसरे पे दोष लगा रहा है, दूसरे पे दोष लगाता है। तू क्या सोचता है कि तेरा पल्ला साफ हो गया, तेरा दोष सब माफ हो गया? नहीं, परमेश्वर यहोवा बोलता है तेरी भी कोई माफी नहीं है, क्योंकि तू दूसरे को दोष लगाता है। दोष लगाना यानी दूसरे से प्रेम नहीं करना। अगर हम प्रेम से चलते हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम प्रेम से चलते, तो हमको कोई दोष नहीं लगाना है, ठीक है। किसी को भी गलत सलत नहीं बोलना है। तो आज्ञा से बच जाएगा, या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है। अभी यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे पूछ रहा है परमेश्वर हमको कि क्या तू उसकी कृपा, परमेश्वर की कृपा, उसने जो भी दया हम पे दिखाई है, जितना भी धन हमें प्रोवाइड किया है, जितना भी उनकी निर्मलता है, क्या तू उसको तुच्छ समझता है, यानी कि ऐवे समझ रहा है? तू उसको ऐसा परमेश्वर यहोवा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले आती है। अगर हम परमेश्वर यहोवा में आते हैं, ठीक है, मसीह बनते हैं, मसीह के लोग बनते हैं, तो हमारा सबसे पहले क्या होता है? मन परिवर्तन होता है, मन चेंज होता है, ठीक है। मन परिवर्तन, मन चेंज यानी कि हमारा मन शुद्ध होता है। प्रभु यीशु की आत्मा हम में बसती है, प्रभु यीशु खुद स्वयं हम में बसता है। बोलते ना, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। तो वैसा ही अगर परमेश्वर यहोवा हमारे मन में बसा हुआ है, तो परमेश्वर यहोवा की पवित्र आत्मा है हम में, इसलिए परमेश्वर यहोवा हमें ये सब बोलने के अधिकार नहीं देता, ठीक है। यहाँ लिखा है, परंतु अपने हटीले और परिवर्तित मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए, उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध सचित करता है। यानी कि प्रभु यीशु के आने तक का तू अपने